हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दहन, ऑक्सीकरण तथा संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दहन के बारे में। तो ये दहन होता क्या है? तो अपने सभी अपर रूपों में कार्बन क्या होता है? ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यानी इसमें क्या होता है, जो दहन की क्रिया में होता है, जो कार्बन होता है अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें साथ क्या करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और ऊष्मा एवं प्रकाश एवं ऊष्मा दे रहा है। तो ये रहा दहन। चलिए अब हम जान लेते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ग्रहण होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? त्यागा जाता है इसमें। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ इस उदाहरण से हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। ये क्षारीय हो सकता है या अम्लीय भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं संकलन अभिक्रिया की। ये संकलन अभिक्रिया क्या होती है? तो अब क्या है संकलन अभिक्रिया? यह अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ, यानी कि अभिकर्मक क्या होता है? जो अभिक्रिया में क्रिया को तेज या धीमा करता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूरी तरीके से योग होता है, यानी कि पूर्णतः योग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकर्मक का पदार्थ में किसी भी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूरी तरीके से योग होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप हम क्या कहते हैं, इसके उदाहरण से हम क्या कहते हैं, इसको समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो अब जान लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक क्या होते हैं? अक्रियशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा अक्रियशील होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रियशील होते हैं। और बता देते हैं क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापन करती हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण समझते हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दे दिए है और क्लोरीन के साथ इसको जब हम क्या कराए हैं, यानी कि इसको जब हम क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या किया? प्रतिस्थापन किया है। प्रतिस्थापन करके क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा CH2 और Cl, ये हो गया है। ऐसे ही हम ये दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीन के एक एक अणु हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापन करती है। यानी कि सारे उदाहरण में ऐसे ही कर रहा है और इसमें क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा हो रहा है। और ये क्या बना रहे हैं? सब में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं और अपने ये क्या है? पदार्थ बना रहे हैं। तो ये रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया है दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।